ये तो हेल्थ सेंटर की प्रॉब्लम है। वो तो मैं एक लाइन बताऊं, मेरे पे कितने क्वेश्चन हो गए, क्या हुआ पेट में दर्द, मैं क्या करूं, जिस कर रहे हैं। अरे भाई ये मैं तो डॉक्टर होता है। भी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पे भी उठेंगे क्वेश्चन। तो मेरे पे तो उठने दे, अभी उठेंगे तो इससे बड़ा प्रोटेस्ट। सर एक थोड़ी ना हुआ सुसाइड, 6 हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो कॉलेज प्रशासन की गलती है। तो 5 हाँ बोलो। मतलब अब एक हुआ है, ये छठा हुआ है। उससे पहले पुलिस क्या कर रही थी, आप कुछ जवाब देना चाहोगे? 5 हो चुके हैं ना इससे पहले। सर पुलिस प्रशासन का भी तो वो है ना, मतलब क्या कार्रवाई हो रही है। इसीलिए तो बुलाए आप लोगों को। सर यहाँ पे ना स्टूडेंट काउंसिल बना के उसको बताया जाता है कि आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए। मुझे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दिखाया जाए कि हमने प्रपोज किया। 5-10 बच्चे दिखाएंगे तो हाँ वो आएंगे सर, हम आएंगे। आप 5-10 आ तो जाओ ना, आप 5-10 बच्चे तो आओ, बात तो कराएंगे ना। सर, तो पॉइंट रखो आप। सर पॉइंट तो भी ये भी है, मतलब गैप कहाँ आ रहा है, कितने 3 महीने हो चुके हैं यहाँ पर। मैं समझ गया, वही पॉइंट तो बात सिंपल करनी है, गैप है discuss उन्हीं पॉइंटों सर। पे एक तो मिनट, जो भी गैप आ रहा है ना, जनरेशनल गैप आ रहा है। मतलब अभी क्यों पॉइंट रखे, पहले भी तो पॉइंट बात हो चुकी है, तो पहले ही क्यों नहीं इसका समाधान हुआ? बात तो वे है ना। मैंने भेज दिया था, उस पर डिस्कस चल रहा है। ये देख, यही इसी पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ। भाई रुको, जब पहला ये होया, जब पुलिस प्रशासन ने क्यों कार्रवाई ना करी, बात तो वहाँ है, बात तो आना है। मतलब ये बात तो बात होएगी, पर पहला का भी तो होना चाहिए, पॉइंट उठना चाहिए। एक पे किसी पे सवाल नहीं उठाएंगे, पुलिस ने ये किया, प्रोफेसर्स ने ये किया, पूरे सिस्टम ने किया सर। जब तक हम अपने आप को समय के साथ नहीं बदलेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। प्रोफेसर्स को लग रहा है उनके पास पावर है, वो रिस्पेक्टेड है, सब कुछ है। हम भी तो यहाँ पे पढ़ने आए हैं। उनका बेटा ये सब होता है, उनको 7वीं 8वीं देंगे वो। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। अगर बच्चों का री आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी प्रोफेसर्स की है ना, कि 7वीं में भी मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। 7वीं समझ रहे हो कितना बड़ा होता है? बेटा अंदर आओ। अरे समझ गई, तो इतना बड़ा तेरे आप पॉइंट वाइज है ना, कंक्लूजन करके पॉइंट वाइज बना लो और आप बात करके ही सॉल्यूशन होगा ना। बात करने से ही निकलेगा। तो जनरेशन गैप की बात है, वो देखो वो तो रहेगा, उसको तो हम नहीं निकाल सकते ना। जनरेशन खत्म तो नहीं हम किया। आराम से निकाल सकते हैं ऐसे गैप को, हम आराम से कम कर सकते हैं। वो बैठ के अपने होगा। माइंडसेट को रिफॉर्म करके आराम से कर सकते हैं। हम जब समझेंगे कि हाँ ये हमारा सिस्टम होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। आप पॉइंट्स रखो, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को बताओ। सर तो हम तो मैंने कल हॉस्टल नंबर 10 में भी कहा मैं हमसे कि मैं बात करूँगा, मैं बात करूँगा। समझो बात, आप बात करो एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चे ने कोई वो रखा मांग कि हमें ये चाहिए, पर्टिकुलर एक्स मांग चाहिए। उनको बोला गया 1962 में भी तो बच्चे पास होके गए हैं, उन्होंने तो नहीं रखी है मांग। हमने भी तो नहीं रखी थी साइकिल ट्रैक बनाने की मांग। 1962 के बिना साइकिल पे नहीं चला के गए, वो क्यों बना रहे हैं? अब ये नए नई चीजें क्यों कर रहे हैं? फिर 1962 में बच्चे ये करके गए, पास होके गए। छोटा सा फैक्ट दे दूं, अभी अथॉरिटी चेंज हो चुकी है। वो मैं जानता हूँ, आप मैं पॉइंट सब वाइज जानता जो भी हूँ। बात है ना आपकी, हमको सच आप अथॉरिटी से बात करो, पर सर, ना हमें आप इकट्ठे अपने पॉइंट्स बना के आप अथॉरिटी से बात आप करो। जो वहाँ बैठे हैं सर आपसे तो अलग बात है, पर पुलिस प्रशासन का भी तो कुछ हक बनता होगा इस कंडीशन सब अपने में। लेवल पे कर रहे हैं ना, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही होगी। क्या अभी पुलिस सर 6 महीने से मतलब इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, या फिर कुछ सॉल्यूशन भी निकलेगा? आप लोग कुछ पॉइंट बना लीजिए जो भी आपके। सर बना रखा था सर। आ जाओ बेटा, फिर अंदर। सर, बात कर लेंगे। एक मिनट आप ही का है। अब क्यों मांगा जा रहा है? सर जो कल से जो छुट्टियां रखी गई है वो इसलिए रखी क्या कि बच्चे सब घर चले जाएं और प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। एक मिनट सर पहला घटना हुआ, उसके बाद क्यों नहीं मांगा गया हमसे मांग? दूसरा घटना हुआ, क्यों नहीं मांगा गया? तीसरा घटना हुआ, क्यों नहीं मांगा गया? जब तक हम रोड पे नहीं उतरेंगे नहीं मांगा जाएगा। पहले हमसे मांगते हैं सर। हमें पता है कि हम पढ़ लिख के आगे जाना है, पर ऐसे कब तक चलेगा कि बच्चे जा रहे हैं, घर पे कॉल जाता है, वो कैसा लगता गुरुदेव होगा? सर, हु इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपकी उसका कौन? ASI विनोद सर जा छोटे, बात कर रहे, कोई बात नहीं। सर कितनी देर आप बता दो, हम उतनी देर बताएंगे। थोड़ी देर में टाइम बता दो, थोड़ी देर तक नहीं होती। राम राम। सर कितनी देर और क्वेश्चंस थे सर आपसे?
सर क्वेश्चंस थे आपसे, आप मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो ना सर। 6 महीने से यहाँ पर सुसाइड चल रही है लगातार, आपकी क्या कार्रवाई रही है यहाँ पर? अभी भी क्यों हो रहे हैं सुसाइड, क्यों यहाँ पर? हाँ क्यों हो रही है भाई? 16 फरवरी को जो अमगोद शिवा ने सुसाइड किया था, बीटेक का जो स्टूडेंट था, उसमें दोनों तरफ से दरवाजे बंद थे, अंदर हैकिंग करी थी, उसने हैकिंग की थी और कोई सुसाइड नोट मौके पे नहीं मिला था। एक चीज़ ठीक है जी। उसके पेरेंट्स मोबाइल और लैपटॉप को हमने कब्जे में लिया था कि हम इसको फोरेंसिक में भेजेंगे, कुछ इसमें से निकल के आए तो ठीक है, बट वो ऑन रिक्वेस्ट लिखित में ले गए, हमें कुछ नहीं कराना, हमें हमारा मोबाइल और लैपटॉप दे दो, वो चले गए। एक चीज़ सर, एक सवाल रीजन तो मांग रहे थे, रुको एक बार सर का पॉइंट डाल लेंगे, बोलो सर आप। उसके बाद दूसरा 31/3/26 को जो पवन था, जो घासेड़ा मेवात का था, पवन घासेड़ा मेवात ने जो सुसाइड करा था हॉस्टल के रूम के अंदर, ठीक है, उसने एक दूसरे स्टूडेंट से बाहर का ताला लगवा के और अंदर था, उसमें कुछ ऐसा आया था कि वो अपना वो स्टेक खेलता था, कुछ काफी उसकी 3-4 कब्जे में ली, जिसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ था कि इतने पैसे हार चुका हूँ, इतनी चीज़ें हार चुका हूँ, अब मेरे से और नहीं होता। 2 चीज़ उसमें फिर भी हमने FIR दर्ज करी है 306 की और 34 की। उसके पेरेंट्स ने 3-4 बच्चों के नाम लिखवा दिए कि हमारी अनुमति के बिना उसको पैसे देते रहे। फिर भी सर वैसे एक वेबसाइट बैन है ना इंडिया में, तो ये चली क्यों रही है? जो बातचीत यहाँ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं, पहले तो मेरा वो जवाब ले लो। हाँ तो साथ के साथ जो आप पॉइंट दोगे हमें कुछ गलत लेगा, साथ के साथ ही तो इनिशियल स्टेज पे अभी ठीक है, आगे डिटेल में करेंगे, करने का समय तो दोगे। पर सर ये जो मतलब ऑनलाइन गेम्स है, गैम्बलिंग वगैरह है, ये तो सभी को पता, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैन है, तो आपको तो ये तो 100% पता होगा, तो सरकार क्यों नहीं कर रही? मतलब ये सरकार देखो, इसका तो सरकार बताएगी ना, फिर ऑथोरिटी तो आप भी सर देश को संभालते हो। सर सुनो, अगर एक चीज़ बैन है और वो चीज़ आपको, पड़ोसी को, स्टूडेंट को, माँ बाप को बिना बताए एक बालक बंद कमरे में ऑनलाइन गेम खेल रहा है, उसको कैसे जज करेंगे? हम दूर बैठे हुए हॉस्टल के अंदर 7,000-6,000 बच्चे रहते हैं, वो अपने पर्सनल रूम में अगर वो कोई गेम ऑनलाइन खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक साथ वाले पड़ोसी को नहीं पता, जब उसके बयान लेते हैं, बोलते हैं बताओ आपको कुछ पहले से पता था क्या? वो ही नहीं कुछ बता पा रहा। ठीक है ब्रदर। उसके बाद प्रियांशु सन ऑफ सुभाष चंद्र सिरसा वाला, जिसने अभी 8 अप्रैल को सुसाइड किया था, वही था ना अशोक, उसमें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला मौके से। अगर एक बंद दरवाजे के अंदर एक लड़का सुसाइड कर रहा है, उसके दरवाजे तोड़ के पुलिस खोल रही है अंदर से, हमने फोरेंसिक जांच कराई, ठीक है, और वहाँ से अगर कोई चीज़ ना मिली विदाउट सुसाइड नोट के, उसका लास्ट बयान के कैसे क्या निकालें उसमें से? एक चीज़। तीसरा, आज वाला जो ये दीक्षा दुबे है, दीक्षा दुबे, आज हमारे को लगभग 3 बजे सूचना मिली, तुरंत हम पहुँच गए और क्राइम को बुलाया, हमारे अफसर आए, यहाँ के वार्डन, स्टूडेंट्स, 2 लड़कियाँ ऐसी थी जो एक बारी ना ऊंचा बोलने लगी कि हमारे सामने फोरेंसिक को अंदर बढ़ो, ये अकेले जांच नहीं करेंगे, हम 2 लड़कियाँ हम जाएंगे साथ में। हमने उनकी रिक्वेस्ट मान ली कि हमें क्या एतराज़ है, शायद पता नहीं उनको क्या शक था, भाई आप दोनों लड़कियाँ और साथ में फोरेंसिक वाले और साथ में पुलिस, महिला पुलिस भी थी, आप दोनों करो जाँच। उन्होंने 3 घंटे, ऑलमोस्ट 3 घंटे फोरेंसिक वालों ने जांच करी है, उन लड़कियों के सामने करी है, उन्हीं लड़कियों की इमदाद से और हमारी महिला पुलिस की इमदाद से उसको बॉडी को नीचे उतारा है। और वो लड़कियां जब यहाँ से डाटा उसमें बॉडी लेके चले गए थे, वो दोनों लड़कियां सेटिस्फाइड थी मौके पे। हम उनसे लास्ट में, मैं भी और मेरे SHO उपनिरीक्षक विशाल जी भी मिल के आए हैं लास्ट में। मतलब सर गेट आपने खोला आज? हमने वार्डन और स्टूडेंट्स के सामने, फोरेंसिक एक्सपर्ट के सामने वीडियोग्राफी करके दरवाज़ा खोला। मतलब वार्डन वालों ने कुछ नहीं, मतलब कॉलेज प्रशासन ने कुछ नहीं किया आज तो मतलब ऐसे भी पता लग रहा है कि लड़कियों को पहले ही मिल चुकी थी सूचना, तो वे वार्डन के पास गए थे, तो वार्डन ने साफ मना कर दिया कि गेट को ऐसे नहीं तोड़ना, आराम से खोल लो। तो इस चीज़ पर आप क्या कहोगे? वार्डन को क्या जेल होगी या फिर क्या करोगे अभी?
या फिर आपको ये पता ही नहीं है? वार्डन ने तो पुलिस को और फोरेंसिक की सर वो तो बात है ही नहीं, मतलब अभी तक वारदात हुई नहीं है, अभी तक वारदात हुई नहीं है। पता था, मतलब एक लड़की ने आज तो सुसाइड हुआ है, उस लड़की ने मैसेज किया अपने दोस्तों को, फिर उसमें से उस लड़की ने क्या नाम था उसका, अंजिल दीक्षा किंजल उसकी क्लास फेलो है, उसकी क्लासमेट है किंजल, AIDS की ही स्टूडेंट है। किंजल और ये दीक्षा दोनों अपना 11 से 1 वाली लैब लगा के वापस जब आए ना, वापस आए तो दीक्षा तो मैस में चली गई, किंजल अपने किसी दूसरे फ्रेंड के रूम में चली गई फर्स्ट फ्लोर पे। 1:30 PM पे दीक्षा दुबे ने व्हाट्सएप किए हैं कुछ मैसेज किंजल को, ठीक है, जिसमें से एक मेन मैसेज उसने डिलीट भी कर दिया। शुरू में बोला कि आप ना 3 वाली क्लास लगा लो, मैं नहीं जाऊंगी। आगे से उसने कहा कि क्या बात होगी, ये क्या हुआ, बीमार हो गया, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो उसने ऐसा लिखा कुछ कि अब और नहीं हो पाएगा, और वो डिलीट कर दिया। सामने से किंजल ने भी रिप्लाई दिया, अभी क्या हो गया, क्या नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद इसना क्या नाम है इसका, रिया वगैरह ने बहुत खटखटाया, दूसरी लड़कियां इकट्ठी करी, वार्डनों को बुलाया, उस चीज़ में सारा टाइम हो गया। वार्डन ने खोलने की, गेट तोड़ने की कोशिश करी। वार्डन, इसमें आज वार्डन की गलती तो है 100% है। गेट पहले आपको नहीं लग, सही बात है, बच नहीं सकती सर 0.1% चांस तो था, बच सकती थी वार्डन अगर थोड़ी मतलब ज़्यादा जल्दी करता तो। इस वीडियोग्राफी में सारी जांच को, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित मत करो। हम कैसे काम करेंगे, वो हो जाएगा दोस्तों। अब इतने बच्चों ने घेर लिया, आप क्वेश्चन तो एक ही है सर, मैं ही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन दो। मतलब आज वार्डन की गलती थी तो अभी तक उस पर कार्रवाई हुई ना? हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, जांच कर लेंगे। कब तक सर है? बता देगा कितने प्रोबेबल टाइम में इसका ये जो कुछ हुआ क्या हुआ है। शिवा वाले पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है भाई साहब। और कुछ क्वेश्चन भाई किसी के? शिवा वाले पेरेंट्स तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांग कैसे गई? हाँ जी, शिवा के पेरेंट्स तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाँ, तुम्हें मांग कैसे गई कि हम ऐसे चले जाएंगे तो बिना? शिवा के पेशेंट से पूछो ना ये चीज़, हमें क्या पता इस बात का। सर ऐसे थोड़ी, मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, डायरेक्टर आया तो कुछ तो फिर हुआ ही होगा ना कि मतलब डायरेक्टर आए हैं S3 में, और उसके लोकल लीडर्स भी आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे जब शिवा की डेथ हुई, फिर बाद में वो मान भी गए, ऐसे थोड़ी ना होगा। फिर यार ये तो आपकी NIT डायरेक्टर जाने या शिवा के पेरेंट्स जाने, हमारे पास क्या है? सर पुलिस प्रशासन भी तो थी वहाँ पे, क्या पुलिस भी तो थी वहाँ पे कहाँ पे थी पुलिस? जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था। यहाँ पे NIT में? हाँ, तो मीटिंग तो उसके पेरेंट्स और डायरेक्टर की थी। नहीं, पुलिस भी थी वहाँ पे, हम वही खड़े थे। यार देखो, हमने तो ना जो अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ हमने सब किया, सबको कोऑपरेट किया है। किसी का बच्चा जाएगा, हम दोनों को कोऑपरेट कर रहे हैं, और जितना जिसकी जो गलती है वो भुगत लेगा। समझो बेटे, ऐसे नहीं करना चाहिए। सर नु तो 36 होंगे सुसाइड, उसकी बात को ना, बात वह है आज वार्डन की गलती थी। आज वार्डन 1% थोड़ा, वार्डन 1% की अगर गलती सामने आएगी तो हम देख लेंगे इन्वेस्टिगेशन में, अभी चलेगी तब। वैसे कब तक चलेगी आपकी इन्वेस्टिगेशन है? भाई इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है, उसका कोई टाइम बाउंड नहीं होता, टाइम लगता है इसमें। ठीक है दोस्त, ठीक है सर, चलो भाई।